हुआ है, कल को कोई और कलर का होगा तो इसको भी चेंज कर दूंगा। आज के लिए यही है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर डबल टॉप के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। बहुत सिंपल पैटर्न है गाइस, ये मेरी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है ना उनके अंदर आप इनको डाल सकते हो। बेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, डबल टॉप। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा काम करता है ये। कंडीशंस ये है कि ये ना हमेशा आपके किसी रिवर्सल एरिया या फिर रेजिस्टेंस पे आना चाहिए, यानी कि किसी भी की लेवल पर, किसी भी रिवर्सल एरिया पर या रेजिस्टेंस पे आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ऐसे कहीं भी बन जाएगा और काम नहीं करेगा, फिर फेक काम करेगा। ठीक है, अभी जैसे हमने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर रिवर्सल एरिया लगाया हुआ है ना। ठीक है, तो ये उसी का ही आप कह सकते हो, उसके ऊपर ही आया हुआ है डबल टॉप। अब इसके बाद इसमें ये कंडीशन दो होनी चाहिए, उसके बाद इसके इंटीरियर कैंडल्स वगैरह वो तो आप देख ही सकते हो। होता क्या है कि डबल टॉप के एक और अंदर डबल टॉप होता है, तब सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे अगर मार्केट नीचे आई, इस तरीके से ऊपर जा रही है। अरे यार, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हो भैया? आज माई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से कैपिटल डबल कर लिया, बहुत कुछ नॉलेज किया, थैंक यू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से ये आपके सामने एक डबल टॉप बना, मान लीजिए, उसके बाद एक और टॉप बना। दैट इज हाउ इट वर्क्स, यानी कि एम के अंदर एम। ठीक है, तो ये तो आपका एम हो गया यहां पर। ठीक है, तो इसके अंदर एक और एम बन जाना, दैट इज कॉल्ड डबल टॉप के अंदर डबल टॉप। और बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है, एंड देन फिर मार्केट हमें ब्रेक डाउन करते ही डाउन साइड में शुरू करती। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस जगह पर मार्केट में बियरिश कैंडल आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस जगह पर बियरिश कैंडल आनी बहुत ज़रूरी है। अगर बियरिश कैंडल नहीं आएगी ना तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। यू मीन ए ट्रिपल टॉप? यस, आप ट्रिपल टॉप कह सकते हो, पिरामिड स्कैल्पिंग भी कहते हैं इसको। बट ये इसको इस तरीके से, इस माइंडसेट से समझोगे ना ज़्यादा अच्छा आएगा समझ। इसमें नीचे ना गैप रह जाता है, इसको गैप फिल करने के लिए मार्केट आती है। बड़े टाइम फ्रेम पे हम इसको गैपिज्म कहते हैं, फिल करके फिर ऊपर भाग जाती है। ठीक है, ओके। अब इसमें जैसे अब यहाँ पर बेरिश कैंडल आ गई, मार्केट नीचे आने लग जाती है। अब इसके बाद जो मूव है ये जनरली आपके इनसाइडर सप्लाईज का मूव इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये आपका एक पीनेंट ही दिखता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे मान लो मैं अब जैसे इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, अब इसमें मूव कितना आएगा? वही ये बना हुआ है हमारे पास इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर ऐसे, और ये फिर ऐसे बना हुआ, तो मार्केट नीचे आ गई मान लो। और यहाँ पर आपके सामने एक, मान लो आपके पास एक हैंगिंग मैन बन गया। ठीक है, और उसके बाद एक और मार्केट नीचे आ गई, कैंडल नीचे बन गई, डेट इज ए मारूबोजू। ये आपकी दोनों बेरिश कैंडल है। ठीक है, ये आपकी एक हैंगिंग मैन हो गई, और ये आपके सामने एक रेड मारूबोजू हो गई। तो अब इसमें जो ये सप्लाईज हैं, ये वाली, ये इनसाइडर सप्लाईज है, इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आ गई, तो ब्रेकआउट के बाद ही इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें आपको सप्लाई आपकी यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि हमें अगर इसका मूव चाहिए तो करीब हमें यहाँ तक मार्केट आती हुई दिखेगी, एंड देन फिर मूव आगे जाए जो भी करे हमें मतलब नहीं, लेकिन यहाँ तक हमें मार्केट में मूव मिल सकता है। समझ आया? दैट इज हाउ द डबल टॉप के अंदर डबल टॉप वर्क करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो यही है, ये इनकी समझ बहुत ज़रूरी है।
कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है बनता हुआ? ये देखो, इसी जगह मार्क कर रखा है मैंने वो। देखो ग्रे एरिया बेरिश पैटर्न है यहाँ, एंड देन फिर नीचे, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, रिवर्सल एरिया तक आया। तो हमें जनरली ज़्यादा बड़ा मूव नहीं चाहिए होता, इसमें ट्रेंड के साथ ही चल रहे हैं। डेट इज हाउ लाइव में बता दिया मैंने तुम्हें करके, ठीक है। अभी जैसे ये बंद देखो, ये फिल तो हुआ नहीं, बिना फिल करे मार्केट चली गई ऊपर। तो जब बिना फिल करे चली गई तो हमारे किसी काम की नहीं है जनरली, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका, अगर इससे नीचे रहती है तो बेरिश है, इससे ऊपर रहती है तो बुलिश है। और आप देखो मार्केट कैसी चल रही है, बुलिश चल रही है। इससे ऊपर है ना, तो जितने भी पैटर्न आते जा रहे हैं आपके पास बुलिश पैटर्न, वो आपके बुलिश ही काम करने लगेंगे, वो फेक नहीं होते। अगर मार्केट नीचे रहती है इससे तो वो बेरिश हो जाती है, फिर जितने भी बेरिश पैटर्न आते हैं वो आपके काम करने लग जाते हैं और बुलिश पैटर्न फेल होने लग जाते हैं। वो पैसे तो आते भी नहीं वो यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इनसाइडर सप्लाई कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ बहुत छोटी है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके पास में यहाँ सप्लाई बहुत छोटी है, जैसे यहाँ तो बहुत कुछ भी नहीं बनी हुई, तो कैसे यूज़ करोगे? ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, दूसरा एक और तरीका है इसमें सॉल्व करने का। इसका एक और तरीका है कि यही चीज़ हम लोग, राइटिंग समझ में आ रही है ना? कुछ क्लियर नहीं है तो मैं और थोड़ा धीरे धीरे करके क्लियर लिख सकता हूँ आपके सामने, इस तरीके से। तो अब हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जा रही है, तो इसका एक और तरीका है। अगर आपको यहाँ पर सप्लाई और यहाँ सप्लाई क्लियर नहीं नज़र आ रही है, हम मेज़र नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इसका जो लो है ना, यही आपका सारा का सारा इंडिकेशन बनेगा। इसका हाई है, तो अब इसमें यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट रहती है ना, इसे हम लोग बी आर बोलते हैं। फिर इसको आप आगे यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो। यू विल सी एग्जैक्ट सेम उतना ही आपका वॉल्यूम मिल जाएगा, और फिर मार्केट आपकी यहाँ पर आके रिवर्स करके भाग जाएगी, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज द बी आर, ब्रेकआउट सप्लाई, ठीक है। दिस इज नॉट द ब्रेकआउट सप्लाई। करके दिखाऊं? ये देखो, ये है आपकी, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दिया मैंने इसको, और ये आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड देन ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको लगा दिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अच्छा रुको मैं बॉडी से लगाता हूँ,